तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में स्वागत है दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आप सभी को हमारे सारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। दोस्तों आज यहाँ पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10 हिंदी का काव्य, जो आपका गद्य दोस्तों था। वो जितने भी उसमें लेसन मित्रता और जितने भी लेसन थे हमने आपको करवा दिए हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट गद्य लिखा होगा क्लास 10 यूपी बोर्ड, आप लोग उस प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। आप लोग लेसन 1 से लेसन 7 लास्ट तक सारे वीडियोस के लिंक्स पा जाएंगे, सारे वीडियो को पा जाएंगे दोस्तों। और अगर दोस्तों आप लोग को सूरदास जो हमारे हैं, आपको किसी भी लेखक या कवि का जीवन परिचय चाहिए तो आप जीवन परिचय प्लेलिस्ट में जाकर उसे भी चेक कर सकते हैं, आप लोग पा जाएंगे। बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग को हमने समझाया है जीवन परिचय। अगर नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। आज यहाँ पढ़ने वाले हैं पाठ 1 सूरदास पद। यहाँ जो इस लेखक हैं पद के, वो किसने लिखा है? सूरदास जी ने लिखा है। दोस्तों ये जो सूरदास जी हैं इनका जीवन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग इनका जो सूरदास जी का जीवन परिचय है इसे लिख लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए दोस्तों। तो आज यहाँ ये पार्ट हमारा वीडियो 3 है, तो पार्ट 3 आज यहाँ देखेंगे। अगर पार्ट 1, 2 नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चेक करिए या इसी वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, सारे वीडियो के लिंक्स पा जाएंगे दोस्तों। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोग भूल जाएंगे वीडियो में, तो फिर उसके बाद में आप लोग सोचेंगे अब नया वीडियो कब आएगा। तो अगर आप सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें तो सबसे पहले जो भी वीडियो डालेंगे आपको ही मिलेगा। तो चलिए यहाँ देखते हैं, एक एक वर्ड का हम आपको व्याख्या करके दिखाएंगे। और सबसे पहले तो यही है, अगर आपने पार्ट 3 देख रहे हैं, अगर 1, 2 नहीं देखा तो आप लोग जरूर 1, 2 पार्ट देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ दिया गया है उदो मोही ब्रज बिसरत नहीं। तो इसका अर्थ है दोस्तों, हे उदो मुझे ब्रज की बड़ी याद आ रही है, मैं उसे भुलाए से भी नहीं भूल पाता। फिर यहाँ है वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई। इसका अर्थ है दोस्तों, यहाँ कह रहे हैं वो आज मुझे वृंदावन गोकुल के वन वाटिकाएं घने कुंजों की छाया सभी सुख सता रहे हैं। फिर यहाँ है प्रात समय माता जसुमती अरु नंद देखी सुख पावत। प्रातःकाल में यशोदा और नंद जी के दर्शन कर अत्यंत ही आनंद प्राप्त करता था। फिर उसके बाद में दोस्तों है यहाँ माखन रोटी दह्यो सजायो अति हित साथ खवावत। इसका यहाँ अर्थ है दोस्तों, यहाँ इसका अर्थ है माता यशोदा माखन रोटी और दही सजाकर अत्यंत ही प्रेम से मुझे खिलाती थी। फिर यहाँ है गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत शिरात। मैं नित्य गोपियों वालों के बच्चों के साथ खेल कर सारा दिन व्यतीत किया करता था। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिन्हों हित जतु तात। यहाँ है सूरदास जी कहते हैं कि उन ब्रजवासियों का जीवन धन्य है जिसके साथ ब्रज वल्लभ भगवान इतना स्नेह करते हैं। तो आप लोगों ने इसका जो यहाँ पैराग्राफ है इसका कितने अच्छे तरीके से एक एक वर्ड का आप लोगों ने मीनिंग समझा। अब चलिए हम लोग पहले, अब यहाँ हम आपको समझा दिए हैं, अब चलिए हम वहाँ स्क्रीन पर लिखा हुआ आएगा उसे स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिए, कॉपी नोट्स कापी बना डालिए दोस्तों। तो चलिए पहले इसमें 3 ही चीज़ लिखना रहता है, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या और काव्य सौंदर्य। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको अच्छे तरीके से किस प्रकार से वहाँ लिखा है। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों। ये दोस्तों यहाँ आ चुका है, यहाँ देखिए उदो मोही ब्रज ... हित जतु तात, यानी कि जितना ये पैराग्राफ था हमने सारा वहाँ वाक्य आपको समझा दिए हैं। तो चलिए यहाँ फिर से अभी आप वाक्य ये लिख लीजिएगा, जो समझाएं वही यहाँ चीज़ लिखा हुआ है। देखिए ये जो एग्ज़ाम में कितनी बार पूछा गया है आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, 2010, 13 और 17। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों ये क्वेश्चन है, तो आप लोग ज़रूर इसे नोट्स कॉपी में नोट कर लें। ये कितनी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, कितने सालों में पूछा गया, 2010, 13 और 17।
देखिए यहाँ जो इसका संदर्भ है वो है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के पदखंड में संकलित तथा सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर के पद नामक शीर्षक से उद्धृत है। यहाँ उद्धृत जहाँ लिखा है दोस्तों, यहाँ आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि लिया गया है। अब देखिए इसका हम प्रसंग देखेंगे क्या है। फिर देखिए यहाँ प्रसंग, कंस को मारकर श्री कृष्ण मथुरा में रह गए हैं, वहाँ उन्हें ब्रज की याद आ रही है और उद्धव से इसकी चर्चा करते हैं। अब इसके बाद में वाक्य में आपको सब लिखना है जो पैराग्राफ में कहा गया था। देखिए यहाँ कह रहे हैं है उद्धव मुझे, यानी कि जो पैराग्राफ हम लोग पढ़े हैं उसका यहाँ वाक्य किया गया है। यहाँ है उद्धव मुझे ब्रज की बड़ी याद आ रही है, मैं उसे भुलाए से भी नहीं भूल पाता। आज मुझे वृंदावन गोकुल के वन वाटिकाएं घने कुंजों की छाया सभी के सुख सता रहे हैं। प्रातः काल में यशोदा और नंद जी के दर्शन कर अत्यंत ही आनंद प्राप्त करता था। माता यशोदा माखन रोटी और दही सजाकर अत्यंत ही प्रेम से मुझे खिलाती थी। मैं नित्य गोपियों गाल वालों के बच्चों के साथ खेल खेल कर सारा दिन व्यतीत किया करता था या कर दिया करता था। सूरदास जी कहते हैं कि उन ब्रजवासियों का जीवन धन्य है जिसके साथ ब्रज वल्लभ भगवान इतना स्नेह करते हैं। स्नेह माने प्यार करते हैं दोस्तों, इसका अर्थ होता है। अब देखिए दोस्तों ये जो काव्य सौंदर्य ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम बार बार सारे वीडियो में यही बता रहे हैं, अगर काव्य सौंदर्य नहीं लिखते हैं आप तो एग्जामिनर आपका नंबर काट सकता है। देखिए यहाँ काव्य सौंदर्य है, इसमें श्री कृष्ण का मातृभूमि ब्रज के प्रति अनुराग का वर्णन है। फिर यहाँ दूसरा ब्रज विसरत वन उपवन सघन गोपी ग्वाल में अनुप्रास अलंकार है, यानी कि जो ये वर्ड है यहाँ से यहाँ तक इसमें कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। आप लोग अनुप्रास का डिफिनेशन जानते ही होंगे, आप लोग 9th में पढ़ चुके ही होंगे। देखिए भाव शाम में यहाँ नंद और जसोमती के प्रेम पगे पालन की लाड़ भरे लालन की लालच लगावती, ये रत्नाकर, इसके लेखक कौन है, रत्नाकर। तो दोस्तों आप चलिए नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ है उसे हम देखेंगे, एक एक वर्ड का हम लोग मीनिंग समझेंगे। आई होप दोस्तों यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं कि हमारा क्या है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा आ चुका है। यहाँ है देखिए दोस्तों, उदो मन ना भय 10-20, कह रहे हैं उदो हमारे पास 10-20 हृदय नहीं कि उसमें से एक को ईश्वर की आराधना में लगा दें। फिर है एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईश, यहाँ कह रही हैं गोपिया किससे, उद्धव से। हमारे पास जो एक हृदय था वह श्री कृष्ण के साथ ही मथुरा चला गया। फिर है इंद्रिय शिथिल भई केशो बिनु जियो देही बिनु शीस, हम किस हृदय से तुम्हारे निराकार ब्रह्मा की उपासना करें, कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां स्थिर पड़ गई हैं, जैसे बिना शर का धड़ हो जाता है। ये देखिए आशा लगी रही तन श्वास जीव ही कोटि बरीश। तो दोस्तों यहाँ आप लोग यही देख सकते हैं, वो लोग यही कह रही हैं कि जैसे बिना शीश के धड़ अलग हो जाता है उसका कोई अर्थ नहीं, वैसे ही हमारे यहाँ दिल का कोई वो मूल्य नहीं कि हम किसी और ईश्वर की आराधना करें। हमारा जो हृदय वो श्री कृष्ण के साथ चला गया। फिर कह रही है तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, कह रही है श्री कृष्ण के आगमन की आशा में ही शरीर में श्वास अटकी हुई है और इस हालत में करोड़ों वर्ष तक हम जीवित रह सकेंगे। हे उद्धव तुम तो श्याम सुंदर के घनिष्ठ मित्र हो और सारे योगियों के अधिष्ठाता हो। फिर कह रही है सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश, इतना जान लो कि नंद नंदन श्री कृष्ण के सिवाय हमारे लिए कोई दूसरा ईश्वर नहीं। ये आपका पैराग्राफ 8वां है दोस्तों, ये देखिए। और देखिए दोस्तों ये कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, कितनी बार पूछा गया, देखिए 2013 में और 2017 में एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा हम क्या कहना चाहते हैं। आप लोग इसे नोट्स कॉपी बनाएं और जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ में बताते चल रहे हैं उसे टिक करते चलिए। एग्जाम के समय तो हम बताएंगे ही कि कौन सा आपको किस प्रकार से संदर्भ आके कैसे करनी है। तो चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग संदर्भ हमारा क्या है। तो संदर्भ को देख लेते हैं।
यह संदर्भ आपका दिया है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पदखंड में संकलित तथा सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर के पद नामक शीर्षक से उद्धृत है। यहाँ उद्धृत की जगह अगर आपको टफ लग रहा है उद्धृत वर्ड तो आप लोग लिख सकते हैं लिया गया है। फिर आपका यहाँ प्रसंग है उद्धृत जी गोपियों को योग का संदेश देने के लिए मथुरा से गोकुल पधारे हैं। योग की शिक्षा ग्रहण करने में गोपियाँ अपना असमर्थता व्यक्त करते हुए कहती हैं, क्या कहती हैं, चलिए देखते हैं वाक्य। जो भी हम लोगों ने पैराग्राफ में पढ़ा और आपको एक एक हमने समझाया था, तो अब अच्छे से उसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं कि क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ आपका वाक्य आ चुका है। यहाँ आप लोग वाक्य देख सकते हैं। कह रही हैं, हे उदो हमारे पास 10-20 हृदय नहीं कि उनमें से एक को ईश्वर की आराधना में लगा दे। हमारे पास जो एक हृदय था वह किश के साथ ही मथुरा चला गया। अब हम किसी हृदय से तुम्हारे निराकार ब्रह्मा की उपासना करें। किश के बिना हमारी सारी इंद्रियां स्थिर पड़ गई हैं, जैसे बिना सिर की का धड़ हो। श्री कृष्ण के आगमन की आशा में ही शरीर में विश्वास अटकी हुई है, श्वास अटकी हुई है और इस हालत में करोड़ों वर्ष तक हम जीवित रह सकेंगी। हे उद्धव, तुम तो श्याम सुंदर के घनिष्ठतम मित्र हो और सारे योगियों के अधिष्ठाता हो। इतना जान लो कि नंदन श्री कृष्ण के सिवाय हमारे लिए कोई दूसरा ईश्वर नहीं। फिर यहाँ काव्य सौंदर्य, दोस्तों आप लोग काव्य सौंदर्य देख सकते हैं। यहाँ काव्य सौंदर्य है, गोपियों की उक्ति बड़ी ही मार्मिक और हृदय स्पर्शी है। दूसरा है श्याम संग सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश अनुप्रास अलंकार है। दोस्तों तो आप लोगों ने यहाँ पैराग्राफ का अच्छे से प्रसंग संदर्भ व्याख्या काव्य सौंदर्य को देखा। अब चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ क्या है। पर देखने से पहले अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। तो चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ को देखिए दोस्तों, यहाँ नेक्स्ट पैराग्राफ आ चुका है। उदो जाहू तुम ही हम जाने। इसका अर्थ है ब्रज की गोपियाँ उदो जिसे कहती हैं कि हे उदो, हम सभी आपकी चाल समझ गईं। श्याम तुम ही हाँ को नहीं पठियो, तुम हो बीज भुलाने। शिष्य किसने आपको यहाँ के लिए कदापि नहीं भेजा था, आप बीच में ही भुलावा देने के लिए पहुँच गए हैं। ब्रज नारिनी सो जो कहत होत, बात कहत न लजाने। इसका अर्थ है आप ब्रज बालाओं से योग साधना की बात करते हैं, क्या आपको ऐसी बातें करते शर्म नहीं आती। फिर यहाँ है बड़े लोग नक विवेक तुम्हारे ऐसे भय आने। इसका अर्थ है आप सयाने तो जरूर हैं लेकिन विवेक से शून्य लगते हैं, तभी अविवेक पूर्ण बातें कर रहे हैं। हम सो कही लई हम सही के जी गुनी लोहू ईसाने है। इसका अर्थ आपने जो कुछ भी कहा हम लोगों ने उसे सह लिया, लेकिन आप स्वयं अच्छी तरह से विचार कर देखिए कि आपने कहाँ तक उचित कहा है, कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर मस्ट करो पहचाने। फिर हम लोग स्त्री हैं और आप हमें योगियों की तरह रहने का संदेश दे रहे हैं। इसी स्थिति को भला हम सभी वहाँ तक अपना सकती हैं। आप शांत हो जाइए और सोचिए, सच कहो तुमको अपनी सो बूझती बात निदाने। शूर श्याम जब तुम ही पठायो तब निखू मुस्काने। इसका अर्थ है आप शांत हो जाइए। अच्छा अब आप सच सच बताइए कि आपको हमारे सौगंध है कि आप जब आपको श्री कृष्ण ने यहाँ भेजा उस समय तनिक मुस्कुराए भी थे या नहीं। यदि उस समय वे थोड़ा भी मुस्कुराए होंगे तो बस समझ लीजिए कि उन्हें आपसे मजाक किया है। देखिए दोस्तों, ये आपका इसका एक एक वर्ड का अर्थ था। अब हम लोग अच्छे से इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या को देखेंगे। देखिए उदो जाहू तुम ही डॉट फिर है मुस्काने। तो चलिए फिर यहाँ से हम देखेंगे इसका संदर्भ। तो संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पदखंड में संकलित तथा सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर के पद नामक शीर्षक से लिया गया है या उद्धृत है। अब इसका प्रसंग हम लोग देखते हैं। दोस्तों प्रसंग क्या है। दोस्तों देखिए इसका प्रसंग आप लोग देखिए। इन पंक्तियों में उद्धव एवं गोपियों के मध्य वार्ता हो रही है। बातचीत हो रही है। वार्ता मतलब बातचीत हो रही है। वाक्य है ब्रज की गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, हम सभी आपकी चाल समझ गए। श्री कृष्ण ने आपको यहाँ के लिए कदापि नहीं भेजा था, आप
बीच में ही भूलावा देने के लिए, यहाँ बुलावा होना चाहिए दोस्तों पर यहाँ वर्ड गलत हो गया है, देने के लिए पहुँच गए। आप ब्रज बालाओं से योग साधना की बात करते हैं, योग साधना की बात करते हैं। फिर है, क्या आपको ऐसी बातें करते शर्म नहीं आती? आप साइने तो ज़रूर हैं लेकिन विवेक से सुन लगते हैं, तभी अविवेकपूर्ण बातें कर रहे हैं। आपने जो कुछ भी कहा हम लोगों ने उसे सह लिया, लेकिन आप स्वयं अच्छी तरह से विचार कर देखिए कि आपने कहाँ तक उचित कहा। हम लोग स्त्री हैं और आप हमें योगियों की तरह रहने का संदेश दे रहे हैं। इस स्थिति को भला हम सभी कहाँ तक अपना सकती हैं? आप शांत हो जाएं और सोचिए। अच्छा, अब आप सच सच बताइए, आपको हमारी सौगंध है कि जब आपको श्री कृष्ण ने यहाँ भेजा उस समय वे तनिक मुस्कुराए भी थे या नहीं? यदि उस समय वे थोड़े भी मुस्कुराए होंगे तो बस समझ लीजिए कि उन्हें आपसे मजाक किया। यहाँ अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ आपका वाक्य आ चुका है। अब काव्य सौंदर्य देखते हैं। काव्य सौंदर्य है भाव सौंदर्य। यहाँ पर गोपियों की उक्ति वे चित्र दर्शनीय है। दूसरा आपका है अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार है। तीसरा देखिए यहाँ दूसरे में दशा दिगंबर बूझती बात सूर श्याम छेका नुप्रास है। तो ये आपका काव्य सौंदर्य था। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों। ये लेसन एक एक वर्ड का हमने आपको अर्थ बताया। अगर आपसे कोई भी पूछ ले, कोई भी इसमें चैप्टर का आपका पैराग्राफ्स कहे कि हमें समझा दीजिए, तो आप लोग समझा सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से हमने समझाया। तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब होगा उसे क्लिक करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। दोस्तों ये आपका पार्ट 3 था। पार्ट 1, 2 आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए, हमने डाला है उसे। दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो तो पैराग्राफ लास्ट का बचा है मिलेंगे उसमें, उस वीडियो में समाप्त हो जाएगा आपका पैराग्राफ। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहेंगे क्यों आप लोग को ज़्यादा बोरिंग ना लगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए इतना ही। थैंक फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और हाँ, यह वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट्स में बताना ना भूलिए। थैंक फॉर वाचिंग दिस वीडियो।